Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow and myself Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. So dear students, आज का जो लेक्चर है वो इस लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है और अभी तक हम लोगों ने कई सारे जावा के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था अबाउट इवोल्यूशन ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा एंड कंपोनेंट्स ऑफ जावा। जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि जावा में हम प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं, जेडीके का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और जावा में हम इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करते हैं। ये सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल्स के बारे में सीखा, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ इल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ओके, फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने लूप कंट्रोल्स के बारे में सीखा, लाइक व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट सीखा कि जावा में एरे हम कैसे यूज करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, इनपुट एंड आउटपुट फॉर एरे। तो इन सब चीजों को हमने सीखा और जो प्रीवियस लेक्चर था जो उसमें हमने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट सीखा। तो एक बार मैं प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए गए थे एक बार मैं आपको रिवाइज करके बताना चाहूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में सीखा। स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है जिसमें कि बहुत सारे बने बनाए मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग का प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि प्रोजेक्ट में हम बहुत ज्यादा वर्क टेक्स्ट के साथ करते हैं, राइट? जैसे कि नेम को स्टोर करना, एड्रेस को स्टोर करना, ईमेल एड्रेस को स्टोर करना, राइट? तो इस सब के लिए हमें स्ट्रिंग की जरूरत होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कई बिल्ट इन मेथड्स बताए थे स्ट्रिंग क्लास के, लाइक टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड, लेंथ मेथड और इक्वल्स मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड एंड रिप्लेस मेथड। इतने सारे मेथड्स हमने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताए थे, राइट? तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया है, प्रीवियस लेक्चर में वो नहीं थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो वो प्रीवियस लेक्चर को का वीडियो वॉच कर लें, देख लें और जिससे कि उनको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिवीजन इज वेरी मस्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है।
प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। राइट? आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी, उतने ही आपके लॉजिक्स बिल्डअप होंगे। राइट? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट आपका प्रोग्रामिंग में बढ़ेगा। राइट? तो और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं इसको बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप किसी वर्क को इंजॉयमेंट के साथ करते हैं, फन के साथ करते हैं, तो आपका उसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है? जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3 आवर्स या 2 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है, राइट? आपको टास्क दे दिया गया, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत जो है बोरिंग काम है, पढ़ना पड़ेगा, सर ने ये क्या टास्क दे दिया। ओके? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 आवर्स आपको मूवी वॉच करनी है, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, यस मूवी वॉच करेंगे, मूवी देखेंगे, इंजॉय करेंगे। राइट? तो जिस तरीके से आप मूवी वॉच करते हैं उसमें आपको इंजॉयमेंट मिलता है, आप खुश होते हैं, वैसे ही आपका इंटरेस्ट अगर प्रोग्रामिंग में आ जाता है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप को प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगेगा, तब आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में आएगा और तब आप प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। राइट? एंड दिस इज द नीड टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग। मैंने आपको कई बार बताया है कि जावा एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा का यूज करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। राइट? जावा इज द एवरग्रीन लैंग्वेज। राइट? तो इसलिए आपको जावा प्रोग्रामिंग एक अच्छी तरीके से आपको सीखनी चाहिए। ठीक है? चलिए अब हम आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है। आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है? तो आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड इन जावा। राइट? कि जावा में हम यूजर डिफाइंड मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम जानेंगे कि मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। फिर हम जानेंगे कि जावा में कितने टाइप के मेथड होते हैं, और फिर हम रिकर्सन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और लास्ट में हम इंटरव्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करना सीखेंगे। ओके? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद, आफ्टर दिस लेक्चर, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। राइट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आज का लेक्चर आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको आसान लगेंगे और आप आसानी से आगे के लेक्चर समझ पाएंगे। राइट? तो प्लीज अच्छे से, ध्यान से, लगन से आज का लेक्चर अटेंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेथड होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेथड क्या होता है।
ठीक है, मेथड क्या होता है, राइट। तो आई जस्ट टाइप हियर द मेथड। तो देखिए मेथड क्या है, इसी को सी लैंग्वेज में फंक्शन कहा जाता है, इसी को सी लैंग्वेज में फंक्शन कहा जाता है। जावा में उसे मेथड बोलते हैं, जावा में उसे मेथड बोलते हैं। तो देखिए मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको मेथड के बारे में बताना चाहता हूं। तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। तो इस बात को मैं लिख के बता देता हूं कि मेथड इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task, right। method is a block of code which perform a specific task। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। अब मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो डेफिनीशन हो गई मेथड की, यह मेथड की डेफिनीशन हो गई। अब मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम मेथड यूज करें, इसके क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं, राइट। तो नीड ऑफ मेथड, नीड ऑफ मेथड। तो मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है। मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है। तो इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि जहां पर कोड की रिक्वायरमेंट हो आप उस कोड को वहां पर राइट कर दीजिए, आप उस कोड को क्या करिए, राइट कर दीजिए, क्लियर, टाइप कर दीजिए, कोड लिख दीजिए, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लीजिए, आप उस कोड का एक मेथड बना लीजिए और जहां पर रिक्वायरमेंट हो उस मेथड को कॉल कर लीजिए, जहां पर रिक्वायरमेंट हो उस मेथड को कॉल कर लीजिए। एक बार मैं रिपीट करके आपको बताना चाहूंगा कि मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम मेथड को यूज करें, क्यों हम मेथड को यूज करें, मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में अलग अलग जगहों पर रिक्वायरमेंट है। तो आप इस काम को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप उस कोड को वहां पर लिख दें जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उस कोड को टाइप कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लें, आप उस कोड का एक मेथड बना लें और जहां पर रिक्वायरमेंट हो आप उस मेथड को कॉल कर लें, राइट। तो मेथड को यूज करने का एडवांटेज क्या हुआ, अगर आप मेथड यूज करते हैं तो बार बार आपको सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। अगर आप मेथड यूज करते हैं तो आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यह एडवांटेज है मेथड का, यह मेथड का एडवांटेज है, ओके। तो मैं आपको
लिख के भी समझा देता हूं कि इफ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड which required different locations of program, right? If you have a block of code which required different locations of program, आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशंस पे जरूरत है, then you can perform it in two ways. तो आप इसे दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. तो पहला तरीका, बाय राइटिंग कोड ऑन डिजायर्ड लोकेशंस, जहां पर रिक्वायरमेंट हो आप उस कोड को राइट कर दीजिए. दूसरा तरीका क्या है, मेक अ मेथड ऑफ दैट कोड एंड कॉल इट फ्रॉम डिजायर्ड लोकेशंस. तो इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका कि जहां जहां पर कोड की रिक्वायरमेंट हो आप उस कोड को टाइप कर दीजिए. दूसरा तरीका है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लीजिए और जहां पर रिक्वायरमेंट हो उस मेथड को कॉल कर लीजिए. तो मेथड का एडवांटेज क्या मिला वो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि अगर आप मेथड बनाते हैं तो उसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा. तो अगर आप मेथड यूज करते हैं तो बाय यूजिंग मेथड you can avoid to write same code over and over. अगर आप मेथड का यूज करते हैं तो आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं होता है, राइट? तो इसका एडवांटेज क्या मिला कि हमें कम कोड लिखना होता है. अगर हम मेथड क्रिएट करते हैं तो हमें कम कोड लिखना होता है, लेस लाइन ऑफ कोड, ओके. और हमें बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं करना होता है, ज्यादा कोड करने से हम बच जाते हैं, ओके. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ यू कैन क्रिएट अ मेथड, कैसे आप मेथड को क्रिएट करते हैं. तो क्रिएशन ऑफ मेथड को क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स होता है. क्रिएशन ऑफ मेथड, राइट. तो जब हम मेथड को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम मॉडिफायर देते हैं. सबसे पहले हम क्या देते हैं, मॉडिफायर देते हैं, राइट, ओके. सबसे पहले हम मेथड का मॉडिफायर देते हैं. मॉडिफायर देने के बाद फिर हम मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं कि मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. फिर हम मेथड का नेम देते हैं, मेथड नेम, और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर्स देते हैं, पैरामीटर्स. फिर ब्रैस को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड विदिन ओपनिंग ब्रैस एंड क्लोजिंग ब्रैस,
वी राइट द कोड, वी राइट द कोड। क्लियर? तो यह सिंटैक्स है। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ मेथड इन जावा। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ मेथड इन जावा, कि जावा में आप किस तरीके से मेथड को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेथड का मॉडिफायर देना होता है, फिर मेथड का आप रिटर्न टाइप देते हैं, फिर मेथड का नेम देते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। ओके? और फिर मेथड की बॉडी क्रिएट करते हैं एंड विद इन मेथड बॉडी वी राइट द कोड। विद इन मेथड बॉडी वी राइट द कोड। फाइन। अब मान लिया हमें एक मेथड क्रिएट करना है, ये मैंने सिंटैक्स बता दिया। अब मान लिया हम एक मेथड क्रिएट करना चाहते हैं। मान लिया हम एक मेथड क्रिएट करना चाहते हैं जो हमें 2 नंबर का सम प्रोवाइड करे। राइट? हम एक मेथड बनाना चाहते हैं, हम एक मेथड बनाना चाहते हैं जो हमें 2 नंबर का सम प्रोवाइड करे। क्लियर? तो आइए मेथड को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफायर में हमने यूज किया पब्लिक, और हमने यहां पर बताया कि ये जो मेथड हम बनाने जा रहे हैं यह पब्लिक मेथड है। पब्लिक एक मॉडिफायर है, पब्लिक एक मॉडिफायर है जावा में। तो मॉडिफायर के प्लेस पर हमने लिखा पब्लिक। ध्यान रहे हम कौन सा मेथड बनाने जा रहे हैं? हम 2 नंबर को ऐड करने का मेथड बनाने जा रहे हैं। हम 2 नंबर को ऐड करने का मेथड बनाने जा रहे हैं। तो मॉडिफायर के प्लेस पर हमने लिखा पब्लिक। यह मेथड इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। यह मेथड इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो मेथड के रिटर्न टाइप में हमने लिखा इंट। मेथड के रिटर्न टाइप में हमने क्या पास किया? इंट। और मेथड का नाम हमने दिया ऐड। क्लियर? अब इस ऐड मेथड में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। क्यों 2 पैरामीटर पास करेंगे? क्यों 2 पैरामीटर पास करेंगे? क्योंकि हमें 2 नंबर का सम निकालना है। क्योंकि हमें 2 नंबर का सम निकालना है। तो अगर हमें 2 नंबर का सम निकालना है तो हम मेथड को पहले 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे। मेथड को 2 नंबर हम प्रोवाइड करेंगे और मेथड उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। मेथड उन दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। क्लियर? तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक इंट ऐड, और यहां पर हमने 2 पैरामीटर पास किए, इंट टाइप x कामा इंट टाइप y। क्लियर? तो जब हम ऐड मेथड कॉल करेंगे तो हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, 2 वैल्यूज पास करेंगे। पहली वैल्यू x में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू y में स्टोर होगी। फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पर रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे? x और y का सम। तो हम यहां पर रिटर्न करेंगे रिटर्न x प्लस y। रिटर्न x प्लस y। ओके फ्रेंड्स, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द मेथड। इन दिस वे यू कैन क्रिएट द मेथड। तो अभी तक के लेक्चर में हमने आपको बताया कि मेथड क्या होता है, मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, मेथड का एडवांटेज क्या है,
मेथड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया मेथड का कि किस तरीके से आप मेथड को क्रिएट करेंगे, राइट। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा, राइट। टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। सी हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा, राइट। तो अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, तो स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं कि दो टाइप के मेथड होते हैं, एक बिल्ट इन मेथड होते हैं और एक यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। उनकी बात भी सही है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन मेथड्स और एक होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। बिल्ट इन मेथड्स एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स, ओके। लेकिन हम यहां पर जो टाइप्स ऑफ मेथड की बात कर रहे हैं वो यूजर डिफाइंड मेथड की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा, कि जावा में कितने तरीके के यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो जावा में दो तरीके के यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। पहले होते हैं स्टैटिक मेथड्स और दूसरे मेथड होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स। जावा में दो तरीके के यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। पहले होते हैं स्टैटिक मेथड और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। तो आइए देखते हैं स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। तो स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जिनको हम स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट करते हैं। स्टैटिक मेथड वे मेथड्स होते हैं जिनको हम स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट करते हैं, राइट। जिन्हें हम स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट करते हैं, ओके। तो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? तो यू कैन से स्टैटिक मेथड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। ओके, स्टैटिक मेथड्स वे मेथड्स होते हैं जो स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, जो कि स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं। उनको स्टैटिक मेथड कहते हैं, उनको स्टैटिक मेथड कहते हैं, ओके। और इनका एडवांटेज क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है कि these methods can be called without using object, जो स्टैटिक मेथड हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अदरवाइज अगर आपको कोई मेथड कॉल करना होता है तो आप सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर आप मेथड को कॉल करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो उसे कॉल करने के लिए
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ओके, स्टैटिक मेथड्स में एक नोट भी मैं लिखाना चाहूंगा, स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड क्लास मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड क्लास मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स को हम क्लास के मेथड्स भी कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैटिक मेथड। अब हम बात करेंगे नॉन स्टैटिक मेथड की। ओके, तो मेथड्स which are created, methods which are created without static keyword, static modifier, are called non-static methods, are called non-static method, non-static method. Okay, so methods which are created without static modifier, ऐसे मेथड जिनको क्रिएट करने में हम स्टैटिक मॉडिफायर नहीं यूज करते हैं, उनको नॉन स्टैटिक मेथड कहा जाता है, उनको नॉन स्टैटिक मेथड कहा जाता है, आर कॉल्ड नॉन स्टैटिक मेथड्स। ओके, एंड there is a need of object to call non-static method. non-static methods को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि जावा में दो तरीके के यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। पहले होते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड वे मेथड्स होते हैं जो स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, और इन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक मेथड्स को क्लास के मेथड भी कहा जाता है, राइट। और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जो स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके नहीं क्रिएट किए जाते हैं। ओके, और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, राइट। तो चलिए, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक द प्रोग्राम, कि जावा में हम यूजर डिफाइंड मेथड कैसे यूज करते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज बताना चाहूंगा। प्रोग्राम का पर्पज है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड sum of two numbers using user defined method. Write a program to find sum of two numbers using user defined method. और यूजर डिफाइंड मेथड में भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यह किसका एग्जाम्पल होगा, स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, हमें स्टैटिक मेथड बनाना है दो नंबर को के सम को फाइंड आउट करने का। ओके,
तो आइए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम अपने वर्क स्पेस को ओपन करेंगे जो कि ई ड्राइव में है। तो हमने ई ड्राइव में स्विच किया। ई ड्राइव में एक फोल्डर है जावा प्रॉक्स फोल्डर, तो उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा cd जावा प्रॉक्स। ओके, अब मैं यह देखना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने कितने प्रोग्राम्स बना लिए हैं। तो उसके लिए कमांड होता है dir कमांड। तो अभी तक हम लोगों ने 14 प्रोग्राम्स बनाए हैं, राइट। अब हम अगला प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p15.java। p15.java प्रोग्राम का पर्पज क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड, ठीक है। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना होगा। तो इसलिए हम java.util पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि हम मेथड क्रिएट करेंगे तो कहां पर क्रिएट करेंगे, किस जगह पर मेथड क्रिएट करना होता है, राइट। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस लोकेशन पे हमें मेथड क्रिएट करना होगा। तो यू कैन क्रिएट मेथड, यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड। मेथड को हम कहां पे क्रिएट करते हैं? क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और मेन मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं, और मेन मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं। सो यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लास क्रिएट किया। अब हम अपने कोड में आ गए। यहां पर हमने क्लास क्रिएट किया। क्लास का नेम हमने दिया p15। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे, ठीक है। ओके, ये मेन मेथड हो गया। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन क्रिएट मेथड इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड। तो क्लास के अंदर आप यहां पर मेथड क्रिएट कर सकते हैं। हेयर यू कैन क्रिएट मेथड, राइट। आप मेन मेथड के पहले और क्लास के अंदर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं, या मेन मेथड के बाहर, मेन मेथड के बाद और क्लास के अंदर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो दो लोकेशन आपको मिल रही हैं, मेन मेथड के पहले
और क्लास के अंदर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं, मेन मेथड के बाद और क्लास के अंदर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं। मेन मेथड से पहले हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो हमें 2 नंबर का सम प्रोवाइड करेगा, जो हमें 2 नंबर का सम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए मेथड क्रिएट करते हैं। और यह मेथड कैसा हमें बनाना है? यह मेथड हमें स्टैटिक बनाना है, मतलब इस मेथड को हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके बनाएंगे, स्टैटिक मॉडिफायर यूज करेंगे। तो मॉडिफायर के प्लेस पर हमने लिखा है स्टैटिक। यह मेथड इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप के प्लेस पर हमने लिखा इंट और मेथड का नाम हमने दिया ऐड। मेथड का नाम हमने दिया ऐड। तो स्टैटिक इंट ऐड, स्टैटिक इंट ऐड। ओके, अब इस मेथड में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। इस मेथड में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने एक इंट टाइप का पैरामीटर पास किया x और इंट टाइप का दूसरा पैरामीटर पास किया y। तो जब हम ऐड मेथड कॉल करेंगे तो हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, हम 2 वैल्यूज पास करेंगे। अंडरस्टैंड? हम 2 वैल्यूज पास करेंगे और यह मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा? यह मेथड हमें रिटर्न करके देगा x प्लस y, x और y का सम रिटर्न करके देगा। ओके, तो यह हमने मेथड क्रिएट कर लिया। अब आते हैं मेन मेथड के अंदर और यहां पर हम वेरिएबल्स लेते हैं। तो हमने यहां पर इंट टाइप के वेरिएबल लिए a b c। a वेरिएबल में फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, b वेरिएबल में सेकंड नंबर स्टोर करेंगे और c वेरिएबल में दोनों का सम स्टोर करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ओके, राइट, सिस्टम डॉट इन। अब हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं। तो मैंने यहां पर एक मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैसेज में हमने क्या दिया? मैसेज में हमने लिखा इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स कि आप 2 नंबर इनपुट करिए। नाउ यूजर विल इनपुट 2 नंबर्स, नाउ यूजर विल इनपुट 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर a वेरिएबल में स्टोर करेंगे और सेकंड नंबर b वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। पहला नंबर इनपुट हुआ और कहां हमने स्टोर किया? a वेरिएबल में, a वेरिएबल में स्टोर किया, राइट। फिर हमने लिखा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। दूसरा नंबर हमने b वेरिएबल में स्टोर किया। अब हमें इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है। अब हमें इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम है ऐड, जिसका नाम क्या है? ऐड मेथड है। तो अब हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे। अब हम
ऐड मेथड को कॉल करेंगे, राइट। तो आइए यहां से कॉल करेंगे, लिखेंगे ऐड मेथड कॉल किया और ऐड मेथड में हमने ए और बी की वैल्यू पास की। तो होगा क्या, जो ए की वैल्यू है वो x को असाइन हो जाएगी, b की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी, फिर x और y का सम रिटर्न होगा, x और y का सम रिटर्न होगा, और जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको हम c वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ा जाएगा, c इक्वल टू ऐड ब्रैकेट में a कामा b। तो इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अब c में क्या हमें मिला, c में हमें रिजल्ट मिला है। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दिया सम इक्वल टू प्लस सी, राइट। तो यह एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन था जिसमें कि हमने स्टैटिक मेथड का यूज किया, ओके। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, फिर हमने यहां पे लिखा जावाc p15.java, program is compiled now we run this program। तो हमने यहां पे लिखा जावा p15, मैसेज आया इंटर टू नंबर्स, हमने इनपुट किया 10 and 20, so it displays sum equal to 30। क्लियर है। तो इस तरीके से आप मेथड का यूज कर सकते हैं। और अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया वो स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल था। वो किसका एग्जाम्पल था? स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल था, राइट। अब हम आपको एक प्रोग्राम और बताते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड का एक प्रोग्राम आपको बताते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ rectangle using user defined method। और अब की बार जो मेथड यूज करेंगे वो नॉन स्टैटिक मेथड, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए कि स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है। यह क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड, बट विच टाइप मेथड? नॉन स्टैटिक मेथड। क्लियर? तो आइए प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p16.java। ओके, सबसे पहले प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। राइट ए प्रोग्राम
to find area of rectangle using user defined method, and which type of method? Non-static method. Non-static method. ओके, तो इस प्रोग्राम में भी हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk। फिर हमने यहां पर क्लास क्रिएट किया और क्लास का नेम आप फाइल के नेम के साथ भी दे सकते हैं या आप अलग भी दे सकते हैं। तो अब की बार हमने क्लास का नेम दिया रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्लास के अंदर हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक void main, and in this main method we pass the array of string type। क्लियर? ये मेथड हमने क्रिएट कर लिया, मेन मेथड। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूजर डिफाइंड मेथड हम क्रिएट करते हैं वो क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और मेन मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाने जा रहे हैं। मतलब इस मेथड को क्रिएट करने में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमने यहां पर एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक इंट एरिया। मेथड का नाम क्या दिया? एरिया। पब्लिक मतलब ये पब्लिक मेथड है, इसका मॉडिफायर पब्लिक है। यह मेथड इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप इंट है। और मेथड का नाम क्या है? एरिया है। मेथड का नाम क्या है? एरिया है। और इस मेथड में हम दो पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने इंट टाइप का पैरामीटर पास किया l, कामा इंट टाइप पैरामीटर पास किया b। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको रेक्टेंगल की लेंथ देनी होगी और रेक्टेंगल की विड्थ देनी होगी। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और यह रिटर्न करेगा l मल्टीप्लाइड बाई b। l मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर मेथड क्रिएट कर लिया है। मेथड का नाम एरिया है और यह मेथड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब मेन मेथड में आते हैं और मेन मेथड के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने यहां पर इंट टाइप के वेरिएबल लिए x एंड y एंड रेस, तीन वेरिएबल लिए। x वेरिएबल में रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करेंगे, y वेरिएबल में रेक्टेंगल की विड्थ इनपुट करेंगे और रेस में रेक्टेंगल का एरिया स्टोर करेंगे। रेस में रेक्टेंगल का एरिया स्टोर करेंगे। ठीक है, अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। राइट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को इनपुट कराएंगे। तो यहां पर एक मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर लेंथ एंड विड्थ
width of rectangle. Enter length and width of rectangle. Right? अब देखिए, यूजर लेंथ और विड्थ को इनपुट करेगा. लेंथ को x वेरिएबल में स्टोर करेंगे और विड्थ को y वेरिएबल में स्टोर करेंगे. तो हमने यहां पर लिखा x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये लेंथ की वैल्यू आ गई. देन y इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. अब ध्यान दीजिए, ये जो एरिया मेथड है यह एक नॉन स्टैटिक मेथड है. राइट? और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? राइट? एनीबडी कैन गिव द आंसर. हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? ओके, वेरी राइट. हां बिल्कुल, हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि ये जो एरिया मेथड है, ये किस क्लास में बनाया गया है? ये रेक्टेंगल क्लास में बनाया गया है. तो इसलिए हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो आइए मेन मेथड के अंदर, और हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो हमने यहां पर लिखा रेक्टेंगल, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया r इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द एरिया मेथड. अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एरिया मेथड को कॉल करेंगे. तो आइए कॉल करते हैं एरिया मेथड. तो लिखेंगे r डॉट एरिया, मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. तो r डॉट एरिया मेथड कॉल किया और हमने यहां पर वैल्यू पास किया x और y की. तो यहां पर क्या होगा? x की वैल्यू l को असाइन होगी, y की वैल्यू b को असाइन होगी, और उसके बाद में l और b का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न होगा. तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम रेस वेरिएबल में स्टोर करेंगे. राइट? अब हम रेस की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. तो हमने यहां पर लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस रेस. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस रेस. ओके, तो इस तरीके से यह एक एग्जाम्पल था नॉन स्टैटिक मेथड का. ओके, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे विद फाइल नेम मींस p16.java और रन करेंगे विद क्लास नेम, दैट मींस विद नेम रेक्टेंगल. क्योंकि प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं फाइल के नेम से, लेकिन रन करते हैं क्लास के नेम से. तो यहां पर हमने लिखा जावाc p16.java, रन करेंगे जावा रेक्टेंगल. तो मैसेज आया इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ हमने इनपुट किया 10, विड्थ हमने इनपुट किया 5. देन इट कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस
between static method and non-static method in Java. अब हम आपको एक टॉपिक और बताने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। रिकर्सन आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपने वहां पर रिकर्सन के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि रिकर्सन क्या होता है, राइट? रिकर्सन क्या होता है अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट? When a method call itself then it is called recursion. Right? When a method call itself, जब कोई मेथड खुद को कॉल करता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। और रिकर्सन हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें कोई पैटर्न मिलता है। जैसे कि हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्सन के थ्रू बना सकते हैं, हम फिबोनाची सीरीज को रिकर्सन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो जब कोई मेथड खुद को कॉल करता है, when a method call itself then it is called the recursion, तो इसे रिकर्सन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, आप क्या करते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं। आपने लिखा फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू, क्या रिजल्ट होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। लेकिन आपने मैथ में यह भी पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4। यह भी वैलिड है, यह भी सही है। तो अगर हम इसी को एक जनरल फॉर्म में देखें तो आपने मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यह भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट? अब अगर इसी को हम फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं फैक्ट ऑफ n इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ n माइनस 1, जहां पर फैक्ट क्या है, फंक्शन का नाम है, राइट? तो आज मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं, इसको ट्राई करिएगा और ट्राई करके जो सल्यूशन निकलता है वो मुझे मेल करिएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले आपको बताएंगे, राइट? तो प्रोग्राम का पर्पज क्या है, ये टास्क है, दिस इज अ टेक्निकल टास्क। प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन का यूज करके आपको इंटर किए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, राइट? मतलब आपको इसमें यूजर डिफाइंड मेथड यूज करना है। अगेन आई वांट टू रिपीट इट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन।
ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यूजर डिफाइंड मेथड के बारे में सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस लेक्चर के आउटकम पर कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि मेथड क्या होता है जावा में, मेथड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम मेथड यूज करते हैं, मेथड कितने टाइप्स के होते हैं और रिकर्सन क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आज के इस लेक्चर में जाने और सीखे। अब बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप 100% प्रॉमिस करिए कि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड इन जावा, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, इन सब के बारे में मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड इन जावा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा। तीसरा क्वेश्चन है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है, रिकर्सन क्या होता है और रिकर्सन हम कब यूज करते हैं। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को बताए हैं, उन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो टास्क आप लोगों को दिया है वो टास्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो प्रोग्राम्स हमने आज आप लोगों को बताए हैं उन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे। दिस इज माई कॉन्टेक्ट डिटेल। आप जो भी टास्क करते हैं प्लीज मेरी ईमेल आईडी पर उस टास्क को आप लोग सेंड करें, राइट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम बनाने में या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। Thank you very much for attending the lecture. Thanks to all of you and happy learning with SoftPro India.